नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं सादिक अली, भारतीय जन सेवा पशुपालक कल्याण समिति का अध्यक्ष। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं नगर निगम के उन अधिकारियों से या उन अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जो पिछले 4-5 दिन से बुद्धेश्वर गदियाना में जो अभियान चला जाया जा रहा है पशुओं को हटाने का। ठीक है, गंदगी होती है, पशु हटाने चाहिए, लेकिन कम से कम इन गरीबों की इन्हीं से रोजी चलती है, इन्हीं से रोटी चलती है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो इसी के सहारे हैं, ये कोई अपराध तो कर नहीं रहे। किसी एक आदमी की गलती, किसी एक की गलती की सजा पूरे समाज को, पूरी बिरादरी को, पूरे पशुपालकों को दी जाए तो ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं उन नगर निगम के अधिकारियों से, उन मेयर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी की गलती पूरे समाज को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं मेयर साहिबा से, क्या इस एक परिवार की गलती की सजा पूरे समाज को, पूरे पशुपालकों को, पूरे जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है उनको भरनी पड़ेगी? अरे न्याय है, आप न्याय की सीट पे बैठी हैं, आपको न्याय करना चाहिए, पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम उन गरीबों की मजबूरियां समझिए जिसके पास एक जानवर है, 2 जानवर हैं, उन बेचारों से 50-50 हजार रुपए वसूल रही है नगर निगम। वो कहां से लाएंगे 50,000 रुपए? उनसे डिमांड की जा रही है, वो आके हम लोग को बता रहे हैं कि हमसे 50,000 मांगा जा रहा है। अरे आप मेयर साहिबा, कम से कम आप इतना करिए उन गरीबों के साथ कि जो मुनासिब जुर्माना है 2,000, 4,000 उन गरीबों से वसूल के उनको एक वार्निंग देके कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उनके जानवरों को छोड़ दिया जाए। सारे जानवर उनके बर्बाद हो रहे हैं, उनकी रोजी उसी से चलती है, रोटी चलती है। वो अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो भी इसी देश के वासी हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में उनको भी मिटना है। उनका भी परिवार है, उनका पालन पोषण उसी से चलता है। गंदगी हो रही है, ठीक है, उनका कुछ इंतजाम। माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश हुआ था कि 88 गांव जो नए सीमित नगर निगम सीमा में आए हैं, वहां उनको तब तक नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कि उनकी व्यवस्था कहीं नहीं कर दी जाएगी। आप वहां से भी उन्हें हटा रहे हैं, तो ये कहां जाएगा पूरा समाज? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को मानते हैं, सबको एक समाज लेके चलते हैं, सारा समाज आपके साथ है। कम से कम उन गरीबों की आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए, उनकी जांच करा लीजिए। जिसकी गलती है उसको सजा दीजिए, जिसकी गलती नहीं है उसको मत बख्श दीजिए। उसको आप प्रशासन को बोलिए, आप उसकी जांच करा के, उच्च स्तरीय जांच कराइए, जांच करा के जो दोषी है उसको सजा दीजिए। अन्यथा इन गरीब परिवारों को इनके आगे मरने के अलावा कुछ नहीं बच रहा है। इनकी रोजी चली जा रही, इनकी रोटी खत्म हो रही है। ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ये भी किसान हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इन बेचारों की भी सुनी जाए, इनकी जांच करा ली जाए, इनको कहीं ऐसी जगह पे स्थापित कर दिया जाए जो इनको भगाया ना जाए। आज ये आगे जाते हैं, 10 साल बाद वहां नगर निगम पहुंच जाता है, फिर इनको हटाया जाता है। तो कम से कम ही कैटल की व्यवस्था इनके लिए कर दी जाए, जहां ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं क्षेत्रीय नेताओं से, जो हमारे यहां के नेता हैं वो कहां हैं? क्यों नहीं उनकी आवाज निकल रही है? इन किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? वो कोई अपराध कर रहे हैं, अरे जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको क्यों सजा दी जा रही है? इसी बात के साथ मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक कमेटी बना के इस मसले की जांच करा ली जाए कि दोषी कौन है, जिनकी गलती है उनको सजा दी जाए,
जिनकी गलती नहीं है उनको बख्श दिया जाए। और माननीय मेयर साहिबा से भी मैं कहना चाहता हूं, मेयर साहिबा जिनकी गलती है उनको आप बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन जिनकी गलती नहीं है उनको कहीं स्थापित करा दीजिए, उनको कहीं एक जगह बसा दीजिए। इस तरह तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, उनके छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कुछ औरतें विडो हैं जिनकर आगे कोई सहारा नहीं है, वो 2 भैंसे 4 भैंसे लेके अपना जीवन चला रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। वो क्या करेंगी? वो कहां से पैसा भरेंगी? इतना वो कहां से लेके आएंगी पैसा? क्या वो देश के वासी नहीं हैं? वो भी हैं देश के वासी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि इनको बख्श दें। जहां इनकी गलती है वहां इनको समझाया जाए और इनको एक मौका दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने पुलिस प्रशासन से कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा लें और जो दोषी है उसको सजा दें, जो दोषी नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, उसको बख्श दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद।